हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। मतलब जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि संख्या हो गई 0.2, 0.02, 0.002। ये हमारी कैसी संख्या है? डेसिमल संख्या है। तो इसमें सबसे पहले डेसिमल संख्या में क्या करते हैं? दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो 0.2, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा? बटे में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हम उसके अपॉन में उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितनी है? 0.02। यहाँ मतलब दो संख्याएं हैं तो दशमलव हटाएंगे, अपॉन में 20 आएंगी। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 0.002। तो यहाँ पे कितनी संख्या? 1 2 3 तीन संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे 3 जीरो आएंगे अपॉन में। तो फिर दशमलव हटाएंगे और अपॉन में जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? हमारी संख्या बनेगी 2/10 एंड 2/100 एंड 2/1000। ओके। अब जब इन संख्याओं का क्या निकालना है? हमें दशमलव निकालना है। तो दशमलव निकालने के लिए डेसिमल संख्या में सबसे पहले जो हमारा हर होता ना, हर में समान, ये जो भी हर जो निकलता है उसमें समान जीरो निकालते हैं। हर क्या है अपना? यहाँ पे हर क्या है? 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 1000 है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इनको हम पहले समान करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1000 है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 100 था। तो इसको भी हमें 1000 करना पड़ेगा। 1000 कैसे करेंगे? यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे मतलब ऊपर और नीचे दोनों में 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल 10 ही था, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। डेसिमल वाली संख्या में जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें सबसे मेन बात ये ध्यान देनी होती है कि जब हम उसका दशमलव हटाने के बाद जो हर आता है उस हर को हमें समान लाना होता है। मतलब जो हर में जीरो होते हैं उनको समान लाना होता है। सिंपल सी बात है कि सारे के सारे हर को सेम लाना होता है, समान। ओके। सारे हर में समान जीरो लाना होता है। ठीक। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सेम फ्रैक्शन की तरह, जैसे हम भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालते थे फ्रैक्शन का, वैसे निकालेंगे। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता था? फ्रैक्शन एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर। मतलब जो अंश है उनका एलसीएम अपॉन में जो हर है उनका एचसीएफ। ठीक। और एचसीएफ में क्या करते थे? एचसीएफ में क्या करते थे? जो अंश है उनका एचसीएफ एंड जो हर है उनका क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। ओके। तो इसका 220 और 200,20,2, इसका एलसीएम कितना होगा? 200 होगा। और ये जो अपना जो 1000 है, ये तीनों 1000 का एचसीएफ कितना होगा? 1000। ओके। यहाँ पे 200,20,2 इनका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। और एलसीएम ये 1000 का एलसीएम कितना होगा? 1000 ही होगा। तो हम इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना निकला था? 200/1000। तो यहाँ पे लिख दिया 200/1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आया कितना? 2/10। अभी हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो दशमलव में कितना आएगा? 0.2। ये हमारा दशमलव में आ गया। ये कैसे आता है? बाकी वैसे तो इसको हम भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल से देखा जाए तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप जितने भी क्या बोलते हैं यहाँ जीरो लगे हैं, उसके लिए क्या करो?
कि इस संख्या के आगे ज़ीरो बढ़ा दो। ठीक, से नॉर्मल सी ट्रिक है भाई। इस संख्या के आगे ज़ीरो बढ़ा दो और यहाँ पे पीछे दशमलव लगा दो, और जितने भी जीरो हैं नीचे हर में जितने जीरो दिए होंगे ऊपर उतने ही दशमलव उतनी संख्या के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक ज़ीरो था तो दशमलव उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.2। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने। अभी HCF क्या था, HCF क्या था, 2/1000। तो 2 कितना था, 1000। तो यहाँ पे कैसे जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैसा डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो जो बताया था कि जो भी संख्या दी गई होगी उसके आगे क्या करेंगे, हम ज़ीरो बढ़ा देंगे। ज़ीरो बढ़ा दिया, अभी हम पॉइंट सबसे पीछे लिखेंगे, उस संख्या के लास्ट में पॉइंट लिख देंगे। अब जितने भी जीरो नीचे लगे होते हैं उतने आगे हमारा पॉइंट उठ के चला जाएगा। कितनी ज़ीरो, 1 2 3, 3 ज़ीरो लगे हैं तो पॉइंट कितने आगे जाएगा, 3 संख्या आगे जाएगा, 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो हमारा जो पॉइंट में आंसर होगा वो कितना होगा, 0.002। ओके, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का एलसीएम कितना आया, 0.2, और HCF कितना आया, 0.002। ओके, अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 0.6, 0.12, सॉरी यहाँ पे हम ये 12 30 इस टाइप से नहीं बोलते, 1 by 1 नंबर बोलते हैं हम। तो 0.12, 1.8। ओके, तो पहले क्या करना है, हमें दशमलव बढ़ाना है। दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या, नीचे ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 1 इंटू में कितना ज़ीरो आएगा, जितनी संख्या होगी तो 1 ज़ीरो आएगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो आएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 ज़ीरो होगा। अब हमें क्या करना है अब हमें करना होता है कि हमें जीरो जो नीचे हर है इसको हमें समान करना होता है। जो भी हर है उसके हमें जो जीरो होते हैं वो हमें समान करने होते हैं। तो यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे 1 ज़ीरो था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक ज़ीरो दोनों हर और अंश में बढ़ा दिया। यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ा दिए। तो हमारी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, हमारा फ्रैक्शन होगा 60/100, 12/100, 180/100। अभी हम इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का HCF। ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एलसीएम कितना होगा, इन संख्याओं का एलसीएम कितना निकलेगा, 180, और 100, इन तीनों का एलसीएम HCF कितना निकलेगा, 100। तो 0 से 0 चला गया। अभी यहाँ पे कितना आया, 18/10। और अब इसको भी पॉइंट में कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से कि पॉइंट को लास्ट में लिख देंगे। ठीक, अभी जितने भी जीरो लगे हैं हम अपने पॉइंट को उतनी संख्या आगे कर देंगे। जीरो कितना है, एक ही ज़ीरो लगा है, तो हमारा पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा पॉइंट में जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1.8। ओके, अब हम एक करके देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन क्या है, 0.3, 0.06, 0.4। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या, जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव हटाएंगे बटे में जीरो बढ़ाएंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे, जितने दशमलव के बाद संख्याएं थी। कितनी संख्या, 1 2, 2 संख्याएं हैं। अभी यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अभी क्या करना है, हमें जो हर हैं उनके जीरो समान करना है। तो यहाँ पे तो 2 है, तो इन दोनों के यहाँ पे जीरो भी 2 करने पड़ेंगे। तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब हमारा जो भिन्न निकलेगी वो क्या होगी, 30/100, 6/100, 40/100। अब हमें इससे क्या निकालना है, एलसीएम या HCF, कुछ भी निकाल लो। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम, निकाल लेते हैं पहले।
क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम ऑफ किसका? नॉमिनेटर। क्या इसमें नॉमिनेटर कौन कौन से? 30, 6, 40 अपॉन हर का क्या होता है? HCF निकालेंगे। 100 का क्या आएगा? तीनों 100 का HCF। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 120। और इन 100 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 100 ही होगा। तो 0 से 0 चला गया। फिर से अभी हम अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पीछे संख्या में दशमलव लगाएंगे और दशमलव को उतनी संख्या आगे करेंगे जितने नीचे 0 होंगे। तो 0 कितना? 1 ही है, तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। ओके, अभी हम HCF निकाल लेते हैं इसका। HCF कैसे निकालते हैं? HCF में क्या करते हैं? तो HCF में क्या करते हैं? जो अंश होते हैं उनका क्या निकालते हैं? HCF। अंश का HCF 30,6,40 अपॉन LCM किसका निकालेंगे? जो हर होता है उसका HCF निकालेंगे। ओके, तो इसका जो HCF होगा इन तीनों संख्याओं का कितना होगा? 2 होगा। और इसका LCM कितना होगा? 100 होगा। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें पॉइंट कैसे रखेंगे? इसमें सेम प्रोसेस, यहाँ लास्ट में क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और संख्या के आगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब हम कितने आगे दशमलव ले जाएंगे? जितने नीचे क्या होता है? 0 होता है। तो 0 कितनी? 2 संख्या 0 है, 2 बार 0 है, तो कितनी आगे दशमलव चला जाएगा? 2 बार। 1 और 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 0.02। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।